इस लेक्चर का ऐसा लोग कहते हैं एनालाइज एवरीडे इफेक्ट्स ड्यू टू द लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। हमने पहले पढ़ा है कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर आपने वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ाना है ना, तो आपको इतनी एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, 4200 जूल्स। तो इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि बहुत देर से गर्म होता है और बहुत देर से ठंडा होता है। तो ये कह रहे हैं कि हमारी डेली लाइफ पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो हमने यानी आप एक तरह से समझे, हमने इसके बेनिफिट्स बताने होंगे। तो सबसे पहले ये कि जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है इन आवर कोस्टल एरियाज़ वो ज़रा मॉडरेट रहता है। अभी मैं समझाती हूँ आप लोगों को। तो हम लोग इधर लिखेंगे टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरिया को हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो लैंड है और कोस्टल एरियाज के साहिल समंदर, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि समंदर आ जाता है, यहाँ पे पानी आ जाता है, तो क्योंकि पानी देर से गर्म होता है तो वो कोस्टल एरियाज के टेम्परेचर को भी ठंडा रखता है। तो वो इनको भी मॉडरेट रखता है, इनको ना ज़्यादा गर्म होने देता है ना ज़्यादा ठंडा होने देता है, इनको नॉर्मल रखता है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इसकी स्पेसिफिक हीट वाटर की 4200 जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है ना, लेकिन लैंड की जो है वो है 800, ठीक है, 800 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली। तो हम लोग ये किसकी देख रहे हैं, ड्राई सॉइल की। ड्राई सॉइल की जो स्पेसिफिक हीट है वो 800 है और जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है वो 4200 है। तो इसी से हम लोग कंपेयर कर लेंगे कि कोस्टल एरिया किस तरह मॉडरेट रहते हैं और लैंड किस तरह इतनी जल्दी गर्म हो जाती है। तो ये सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है हमारी डेली लाइफ पे कि जो कोस्टल एरियाज हैं वो मॉडरेट रहते हैं और लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा इफेक्ट पड़ने जा रहा है उसे हम लोग कहते हैं कि ओशन और लेक के टेम्परेचर को ये स्टेबलाइज करता है। ये ठीक है, हम लोग कहेंगे स्टेबलाइज द टेम्परेचर ऑफ लेक्स एंड ओशंस। ठीक है, हम लोगों ने तो देख लिया कोस्टल एरियाज को ठंडा रखता है, लेकिन लेक्स और ओशन के भी टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है। और लेक्स और ओशंस के अंदर कौन रह रहे हैं, एक्वाटिक लाइफ है, पूरी मछलियाँ और सारी ज़िंदगी है पानी के अंदर। तो उनका जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन रखने के लिए ना पानी ज़्यादा एक्सट्रीम हो, ना एक्सट्रीम गर्म हो, ना एक्सट्रीम ठंडा हो, तो उसको स्टेबल रखने में भी हमारे पानी का हाई स्पेसिफिक हीट काम करती है। तो सेकंड हो गई हमारे पास इसका बेनिफिट आप कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग थर्ड देखेंगे। थर्ड है हमारे पास कि ह्यूमन बॉडी के भी टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, ह्यूमन के जो होमियोस्टेसिस होती है। अब चूंकि ह्यूमन के अंदर वाटर है, ठीक है, और वाटर देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, तो ये आपका एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है जो कि अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपका चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, होम्योस्टेसिस के थ्रू हो जाता है। स्वेटिंग हो जाती है आप लोगों को, शिवरिंग हो जाती है, लेकिन ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और इसकी जो बुनियादी वजह वो ये कि हमारे अंदर पानी है और पानी की हाई स्पेसिफिक हीट है, वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। ये हो गया तीसरा इम्पैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ। चौथा देखते हैं। चौथा ये है कि जो हम लोग कूलिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं इन आवर व्हीकल्स, इन आवर इंजन्स, ठीक है, जब हम लोग कूलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो उसके अंदर भी पानी यूज़ होता है। और पानी क्यों होता है, इसकी हाई स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। ये जो इंजन की ज़्यादा गर्मी है उसको पकड़ लेता है और उसको फिर हीट एक्सचेंजर के थ्रू निकाल देता है बाहर। तो वो हीट को ट्रैप करके हीट को बाहर निकाल देता है और एज अ कूलेंट यूज़ होता है इन इंजन्स आपका पानी। तो कूलिंग सिस्टम्स में भी इसने इफ़ेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पांचवा इसका इफ़ेक्ट देखने जा रहे हैं, वो हमारे पास कुकिंग के अंदर हो जाता है, ठीक है। कुकिंग के अंदर पानी यूज़ होता है, देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, और ये हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है इन आवर होल फूड, ठीक है। तो ये हमने 5 इम्पैक्ट्स पढ़े हैं,
ठीक है। कोस्टल एरियाज़ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को प्रिवेंट करता है। लेक और ओशंस के टेम्परेचर को स्टेबलाइज रखता है। ह्यूमन होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है और कुकिंग के अंदर भी ये हेल्पफुल होता है। यह सलवा आज यहीं पे ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अगला सलो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।